Here and giving me this wonderful opportunity to be part of this program. दो लाइनों से शुरू करता हूं कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर पुण्य धारा बन जाए स्वर्ग ये मेरी यत्नों से करुणाकर। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं, आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो यह है कि दो ऐसी चीजें हैं जो इन तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत है, और ये दो चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं और आपको आंखों की भी जरूरत नहीं। फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट, कल्चर, ये तमाम जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स हैं, इनका आधार है ये दो चीजें। एक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल निराला सोचना है, अलग सोचना है, हर बार पहले से बेहतर और कुछ अलग होना चाहिए। ये एक खास स्टेटमेंट जो आपने अक्सर सुनी है। और दूसरी चीज कि जो कुछ भी करें वो कहीं ना कहीं भावनाओं को छुए, दिल को छुए, मन को छुए, हमारी अंदर जागृति पैदा करे, तब वो चीज कामयाब है। और मैं बड़े मजे से ये कहना चाहता हूं कि फिल्में जो है वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण होती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत देश दुनिया का सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाला देश है। तकरीबन 2800 फिल्में हम लोगों ने बनाई और करीब 28 भाषाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाला देश, जबकि अमेरिका से भी हम लोग ज्यादा हैं। वहां करीब 450 फिल्मों का निर्माण होता है, वो भी इंग्लिश में, एक ही भाषा में। और हम लोग तकरीबन 5 बिलियन टिकटें बेचते हैं। और अमेरिका में करीब 3.5 करोड़ टिकटें बिकती है, हमारी 500 करोड़ टिकटें बिकती है। 5 बिलियन टिकट्स की सेल हुई है। और हमारे पास आज की डेट में भी नाना करते भी, जबकि 12-14 हजार थिएटर थे, समय के साथ समय बदलता गया। आज भी हमारे पास 8,000 थिएटर हैं, जिसमें हमारे 6,000 चर्चित खूबसूरत थिएटर हैं, 2,000 अंडर रिपेयर और उसमें चल रहे हैं। करीब 8,000 थिएटर हैं, जिसको करीब 1 करोड़ आदमी रोज दर्शक बनकर टिकट खरीदता है और थिएटर में जाकर फिल्में देखता है। ये सोचिए कितना बड़ा प्रभाव है फिल्मों का पूरे देश के ऊपर। ये हमारी मैं कहूँगा खुशकिस्मती है कि हम लोग इतने खूबसूरत ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं नोएडा फिल्म सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नोएडा फिल्म सिटी का मैं फाउंडर हूँ। हम लोगों ने ये फिल्म सिटी 86 में मैंने प्रोजेक्ट दिया था, 87 में पास हुआ, 88 में अलॉटमेंट हुई, 91 में पहला मारवा स्टूडियो, उत्तर भारत का पहला फिल्म स्टूडियो शुरू हुआ, एंड देन नो लुकिंग बैक। पर मैं नोएडा जब फिल्म सिटी बोलता हूं तो मैं आज की बात करता हूं दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली फिल्म सिटी बन चुकी है। 100 एकड़ का ये कॉम्प्लेक्स है, 75 एकड़ आउटडोर है, 25 एकड़ इंडोर है, 16 स्टूडियो है। 16 स्टूडियो में से तकरीबन 350 चैनल भी प्रसारित हो रहा है 162 मुल्कों में। और करीब 17,000 लोग नोएडा फिल्म सिटी में 8 घंटे की 3 शिफ्ट में काम करते हैं। और कास्केडिंग इफेक्ट है कि तकरीबन 1.5 लाख आदमी आज अपनी रोजी रोटी कमा रहा है नोएडा फिल्म सिटी की वजह से। और जब आज लोग मुझे नोएडा फिल्म सिटी का फाउंडर कहते हैं तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि मैं अपने देश के लिए और कम से कम मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सका। 9 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की फुटफॉल मैं नोएडा फिल्म सिटी में ला चुका हूं और ये हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। मारवा स्टूडियो में हम लोग तकरीबन 30 लाख लोगों को बुला चुके हैं करीब 156 मुल्कों से। ये स्टैटिस्टिक्स इसलिए बता रहा हूं कि ये फिल्म एक्सपो का आधार, कोई तो आधार होना चाहिए। ये आधार कैसे बना कि जब इतना काम उत्तर भारत में हो रहा है और इतनी हलचल है और इतना लोग आ चुके हैं। मैं जब मारवा स्टूडियो की बात करता हूं तो 1991 में खोला और तकरीबन 35 सालों में हम लोगों ने तकरीबन 125 फीचर फिल्मों के साथ जुड़ चुके हैं। करीब 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण किया है। करीब 5,000 से भी ज्यादा टेलीविजन प्रोग्राम हम लोग बना चुके हैं, 50 से भी ज्यादा चैनल के लिए।
और मेरी प्रोडक्शन कंपनी ने तकरीबन 3600 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं, जिसमें हमने तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा फिल्म मेकर्स को जिंदगी में पहली दफा काम करने का मौका भी दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग अपना सोच रहे हैं, हम लोग देश का सोच रहे हैं, इंडस्ट्री का सोच रहे हैं, लोगों का शायद फिल्म सिटी का सपना देखा भी गया था। तो इन तमाम चीजों को फिर मैं आधार बना रहा हूं। फिर उत्तर भारत की पहली, देश का पहला निजी फिल्म संस्थान और दुनिया के पहले 10 सबसे बड़े फिल्म स्थानों में जो नाम आता है AAFT का, वो भी तो उत्तर भारत, दिल्ली, नोएडा के इस क्षेत्र में स्थापित है। ये मुझे 1993 में खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 35,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट 145 मुल्कों से यहाँ सब पढ़ के अपने अपने शहरों में, गलियों में, कूचों में और देशों में कामयाब तरीके से काम कर रहा है। एक भी स्टूडेंट खाली नहीं बैठा। ये आधार बनता गया। मुकेश जी जब मेरे पास आए तो मुझे शायद 1 मिनट भी नहीं लगा, चाय खत्म होने से पहले हम लोग जुड़ चुके थे और उनके इन ख्यालों को मैंने कहा इसको हकीकत में बदलना जरूरी है। और कितनी अच्छी बात है कि पिछले साल शायद आप लोग सब कुछ जानते हैं कि वेव हुआ था बॉम्बे के अंदर। भारत सरकार ने पूरा जोर लगाया था, एक बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा एक वेव जो है इसी तरह फिल्म एक्सपो का रूप लेकर वहां पर बड़ा निखर के सामने आया था। लेकिन सेकेंड एडिशन का क्या हुआ ये हमें किसी को पता नहीं चला। एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग थी, उसी के अंदर वेव जो OTT चैनल है दूरदर्शन का, वो लॉन्च हुआ था। और उसके बाद कागज कार्रवाई में जो पार्ट 2 आना था एडिशन, उसका अभी तक कहीं खबर नहीं थी। और इसी का काउंटर पार्ट जो नोएडा में है, वो रायपुर के अंदर 27 एकड़ के अंदर फिल्म यूनिवर्सिटी चल रही है, वो भी इस फिल्म एक्सपो का हिस्सा है। और हमारे 35,000 स्टूडेंट जो इस वक्त पूरे देश भर में और दुनिया भर में फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट, कल्चर में काम कर रहे हैं, वो इस फिल्म एक्सपो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष है कि मैं ये तो 3 स्टेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और चौथा जो सबसे बड़ा स्टेशन जिसे मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ वो है एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी संस्था है जो फिल्मों को लेकर हमेशा बेचैन रहती है, जिसका काम ही है कि हिंदुस्तान की तमाम 28 भाषाओं की फिल्मों को जो 28 प्रदेशों में फैली हुई है उसका निरीक्षण, संरक्षण और उसका पैटर्न बन के वो रहे। और वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते ये मेरा धर्म बन जाता है कि देश में कहीं भी फिल्म से जुड़ी हुई अगर कोई एक्टिविटी होती है तो हम लोग वहां जाकर फिल्म और उसके बिजनेस को और उसके वातावरण को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, देश को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और FFI जो है वो उसकी मदर बॉडी है, उसके आते ही फिल्म एक्सपो का रंग बदल गया, रूप बदल गया और देश भर के सभी जितने करीब 228 ऐसे संस्थाएं हैं जो फिल्मों से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं और वो भी आप समझिए कि अगर कुछ आज जुड़ी हैं, कुछ कल जुड़ेंगी और कुछ आने वाले एक्सपो के साथ धीरे धीरे जुड़ेंगी। मैं मुकेश जी को और इनकी पूरी टीम को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने वो कदम उठाया है जो अब तक शायद सरकार सोचती रही। फिल्म एक्सपो का नाम वेव के नाम से बंबई जरूर हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में करने की शायद हिम्मत नहीं थी। मैं तो अभी सीधा भारत मंडलम से ही आ रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा एक्सपो लगा है। मैं बीजेपी के MSME बोर्ड का मेंबर हूं और MSME से ही जुड़ा हुआ ये पूरा सेटअप है। आज भी मेरा भाषण था, थोड़ा सा कल भी फिर मुझे जाना है। तो वो MSME को हमने इसलिए जोड़ दिया इसके साथ क्योंकि 95% ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 28 प्रदेश में हम लोग MSME हैं। हम लोग कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नहीं आ पाते क्योंकि हम कितने भी जान तोड़ रहे हैं, हमारी टर्नओवर उतनी नहीं हो पाती है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि कलाकारों का नाम बहुत हो जाता है लेकिन पैसा शायद इतना हमको नहीं मिल पाता है जितनी सोच होती है। फिल्म की टर्नओवर जरूर गिनी जाती है, अखबारों में छपती है, आप लोग खूब मजे से छापते हैं इतने करोड़ की हो गई, इतने करोड़ की सेल हो गई, बट किसके क्या जिससे आता है तो ये पर्दे में रहने दो, पर्दा उठ गया तो खुल जाएगा। तो वो ये सब भेदभाव नहीं चलता रहता है।
तो एक छोटा एक्टर भी जैसे ही किसी मंच पर आता है तो दुनिया टूट के उसके ऊपर पड़ती है, लेकिन उसके अपने क्या हालात होते हैं, वो किन मुसीबतों से गुजर रहा होता है, वो दूसरी कहानी हो जाती है। क्योंकि हम उसके लिए यहाँ पे आज एकत्रित नहीं है, उसके लिए हमने फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया बना रखी है, जहां पर हम लोग कर रहा हूं। और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है अब तक का, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आपको जवाब देने के लिए हाजिर हैं। मैं प्रीति जी से निवेदन करेंगे कि आप भी चल सकते हैं।